प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत जो ज्योतिषीय कार्यक्रम है, इसमें मैं आप लोगों का ध्यान थोड़ा सा योग कारक ग्रहों की महिमा पर लेकर आता हूँ। जन्म कुंडली का जो लग्नेश है, उसके जो मित्र ग्रह हैं, लग्नेश के जो मित्र ग्रह होते हैं, लग्नेश उनको योग कारक बना देते हैं। जैसे सूर्य की कुंडली में उनके मित्र मंगल और गुरु होते हैं। अब सूर्य देव चूंकि लग्नेश हो गए, लग्न के अधिपति हो गए, कुंडली के राजा हो गए, तो उन्होंने ना, सूर्य ने मंगल और गुरु को अपने क्षेत्र का मालिक बना दिया। यह कहा कि मैं तुम्हें अच्छा भाव दे दूंगा, इसलिए कि जब कभी भी लग्नेश का परम मित्र, चूंकि योग कारक होता है, और अगर वो किसी भी तरीके से जन्म कुंडली के किसी पापी भाव के स्वामी के साथ भी संबंध बनाता है, तो वो योग कारक ग्रह के संपर्क मात्र में आ जाने से वो उस पापी भाव के स्वामी में भी शुभत्व की वृद्धि कर देने वाला होता है। संयोग संबंध मात्र से जुड़ जाते हो तब, ये पहली बात। अब इसमें एक बात और आती है कि योग कारक ग्रह जितना ज्यादा बलवान रहेगा, उतना ही वो पापी ग्रह के स्वामी को भी शुभ बनाता जाएगा। जैसे गुरु, अगर सिंह लग्न की कुंडली के लिए या धनु लग्न की कुंडली के लिए या मेष लग्न की कुंडली के लिए गुरु अच्छे बैठे हों, उच्च के बैठे हों, और अगर वो उच्च के बैठे हों और अष्टमेश के साथ बैठे हों, तो अष्टमेश से बैठने के कारण, अष्टमेश के संग बैठने के कारण थोड़ा जरूर उनको भी प्रभावित होगा, जरूर प्रभावित करेंगे भाई, अच्छे भाव का। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा राजा है और उसके सन्निकट एक दुर्गंध युक्त कोई पुरुष बैठ गया। अब राजा के बगल में बैठा है तो निश्चित रूप से उसकी महिमा तो बढ़ेगी, पर राजा भी दुर्गंध से प्रभावित होंगे। तो जितना ही राजा का बल बढ़ा रहेगा, योग कारक ग्रह जितना ही बलवान होके बैठेगा, उतना ही ज्यादा वो असरदार परिणाम देता रहेगा। बहुत ध्यान से समझिए, उतना ही ज्यादा वो असरकारक होगा। अब जैसे मैं ये कुंडली लेके बैठा हूं धनु लग्न की कुंडली में शुक्र लग्न में बैठे हैं। अब ये सिद्धांत आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली के लिए शुक्र देव परम पापी ग्रह होते हैं ना। जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी होते हैं और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। ये भाव क्या है? त्रिषड आय, 6ठा और 11वां, ये त्रिषडाय भाव है ना। अब ये पापी भाव होते हैं। अब इनके पापी होने के कारण, ये पापी होने के बावजूद जन्म कुंडली धनु लग्न की बनी है। भाग्य भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, उनके संपर्क में आकर के लग्न में बैठे हैं शुक्रदेव। बहुत ध्यान से समझिएगा कि योग कारक ग्रह जन्म कुंडली का जो ग्रह बनता है किसी भी लग्न के लिए, उसके संबंध मात्र से जन्म कुंडली का पापी भाव भी या पापी भाव के स्वामी भी शुभ परिणाम देने लगते हैं। यहाँ पे शुक्र और सूर्य एक साथ बैठे हों, अगर कुंडली में बैठे हैं, तो यहाँ पे सूर्य के तीव्र ओज के कारण, तीव्र तेजस्विता के कारण, रोशनी के कारण शुक्र के भी शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। चाहे वो सूर्य को कितना ही कलंकित करना चाहें, जो कि वो कर नहीं पाएंगे। तो अच्छे भाव में बैठने और योग कारक ग्रह के बलवान होने के कारण जन्म कुंडली के पापी और बुरे भावों के स्वामी भी शुभ परिणाम, अच्छे परिणाम, श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, ऐसा कहना होगा, बाध्य हो जाते हैं। अब इसको और भी थोड़ा समझते हैं कि योग कारक ग्रह अगर मान लीजिए बहुत अच्छे भाव में बैठ गया, लग्न में बैठे हूं, दशम में बैठे हूं, नवम में बैठे हूं, पंचम में बैठे हूं, चतुर्थ, केंद्र और त्रिकोण में बैठे हूं, और अगर वो अष्टम भाव में बैठ गए, 6वें में बैठ गए, 7वें में बैठ गए, 12वें में बैठ गए, तीसरे दूसरे में बैठ गए, अगर वो किसी अच्छे भाव में नहीं बैठेंगे, तो योग कारक ग्रह का बल उस पापी भाव के स्वामी के साथ बैठने के कारण अब डिग्रेडेशन में जाएगा,
कमजोरी से परिणाम देगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर योग कारक के साथ किसी भी बुरे भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठ करके संबंध करता हो तो योग कारक ग्रहों के प्रभाव में वृद्धि होगी और वो अशुभ ग्रह भी शुभ परिणाम देने को बाध्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब नहीं होगा? जब वो तीसरे, आठवें, एकादशवें, 12वें, दूसरे, तीसरे या छठे भाव में बैठे हों, तब उनके प्रभावों में कमजोरी देखने को मिलेगी। मैं जो ये सूत्र आप लोगों को बता रहा हूं ये प्रत्येक लग्न की कुंडली पे घटित होगा। एक सिद्धांत और भी याद रखिए, ग्रह कहां बैठा है और कहां उच्च का हुआ है और कहां नीच का हुआ है, ये बहुत बहुत सूक्ष्म अन्वेषण करने में आपकी मदद करती है। अगर अष्टम भाव में ग्रह उच्च का हुआ है उतना वो परिणाम शुभ नहीं दे सकता जितना कि वो लग्न में या अन्य किसी भावों में उच्च का होकर के दे सकता है। बात है ना? इस वजह से ये सभी जो तथ्य होते हैं कुंडली में वो फलादेश करने के लिए बड़े ही मायने रखते हैं, बड़े सिद्ध होते हैं। और ज्योतिष जानकारी का विषय नहीं होता है, जानकारी के साथ साथ तपश्चर्या का विषय होता है, सुचिता का विषय होता है, धर्म पालन का विषय होता है, शास्त्रों को जानने का भी विषय होता है। जब तक आपका इन सब पर नियंत्रण ना हो और कुंडली के प्रत्येक जो सूत्र होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जब तक आप उसको एकदम टिप ऑन टिप आपके मुंह पर याद ना हो, तब तक फलादेश ऐसे सामान्य सिद्धांतों पे टिक करके रह जाता है जो बिल्कुल ही नजरअंदाज करने लायक होता है, जिसपे कभी ध्यान नहीं दिया जा सकता। क्योंकि सामान्यतः अब व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव हुआ है, व्यक्ति की रणनीति बदली है, जीने का तरीका बदला है, धर्म को देखने का तरीका बदल गया है, परंपराओं के पालन करने के पद्धति और नियम में बदलाव आ गए हैं। आप अगर पुराने हिसाब से और अगर बहुत सूक्ष्म सिद्धांतों के साथ उस व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन नहीं करेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि वो आपसे क्या पूछना चाहता है और वो क्या आपसे जानना चाहता है।